नमस्ते। एक सवाल है। स्कूलों में टैबलेट और स्मार्ट बोर्ड्स तो आ गए, पर क्या इससे सच में पढ़ाई बेहतर हो रही है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि असल में इस सारी टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, 100 साल से भी ज्यादा हो गए और हमारा क्लासरूम वो आज भी काफी हद तक वैसा ही है। पर क्लासरूम के बाहर की दुनिया, अरे वो तो पूरी तरह से बदल चुकी है। और असल में यही आज की शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है। एक सिस्टम जो ठहरा हुआ है और एक दुनिया जो रॉकेट की स्पीड से भाग रही है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि क्लासरूम के बाहर की दुनिया में आखिर बदला क्या-क्या है और कितना बदल गया है। ये देखकर ना हैरानी होती है कि 1920 का क्लासरूम आज भी हमें कितना जाना पहचाना सा लगता है ना? लेकिन आज की दुनिया, वो तो टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और जानकारी का एक, कह सकते हैं, एक महासागर बन चुकी है। और हमारी पूरी बात इसी बड़े से गैप पर टिकी है। और टेक्नोलॉजी की ये जो लहर है, ये सुनामी बनकर अब हमारे स्कूलों के दरवाजे पर खड़ी है। इंटरनेट हो या एआई, इनका इस्तेमाल तो बस बढ़ता ही जा रहा है। अब ऐसे में डिजिटल लिटरेसी मतलब टेक्नोलॉजी को समझना, ये कोई चॉइस नहीं रही, ये तो अब एक सर्वाइवल स्किल है, जिंदा रहने का। लेकिन इस टेक्नोलॉजिकल बदलाव को अपनाने में ना अक्सर एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। चलिए इसी पर एक नज़र डालते हैं। इसे आप कह सकते हैं महंगा पेपर वेट सिंड्रोम। अक्सर ये मान लिया जाता है कि अच्छा, स्टूडेंट के हाथ में एक टैबलेट दे दिया, बस हो गई एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। पर क्या ये सच में इतना आसान है? क्या कोई डिवाइस अपने आप में सीखने की गारंटी दे सकता है भला? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उस डिवाइस को इस्तेमाल करने से सिखाने का तरीका ही नहीं बदला, तो वो डिवाइस कुछ नहीं, बस एक महंगा सा पेपरवेट है। ये बात याद रखने वाली है। टेक्नोलॉजी अपने आप में कोई सल्यूशन नहीं है। तो फिर सल्यूशन क्या है? जवाब टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि सिखाने की कला में छिपा है, जिसे पेडागॉजी कहते हैं। ये एक सीधी और सिंपल सी बात है। टूल्स नहीं सिखाते, सिखाते तो टीचर्स हैं। असली बदलाव किसी फैंसी ऐप से नहीं आता, वो आता है टीचर के सिखाने के तरीके से। इसी को कहते हैं टेक ट्रैप, यानी टेक्नोलॉजी का जाल। ये मान लेना कि कोई नया नवेला डिवाइस ही एजुकेशन की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, ये एक बहुत बड़ा धोखा है। और जानते हैं, कई स्कूल कॉलेज इसी जाल में फंस जाते हैं। तो इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है ना, वो बस एक लाइन में है। पेडागॉजी मतलब सिखाने का तरीका हमेशा टेक्नोलॉजी से ऊपर है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कौन सा टूल यूज करें। असली सवाल तो ये है कि सिखाना कैसे है। टूल वो तो बाद में आता है। तो फिर असली एडटेक है क्या चीज? बहुत सिंपल है। डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके सीखने से जुड़ी इंसानी समस्याओं को हल करना। मतलब फोकस टूल्स पर नहीं, बल्कि सॉल्यूशन पर है। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमें अपनी सोच और अपने सवाल पूछने का तरीका ही बदलना होगा। ये जो सोच में बदलाव है ना, वो कुछ ऐसा है। अब सवाल ये नहीं पूछना है कि मैं इस ऐप को कैसे यूज करूं। नहीं, अब सवाल ये पूछना है कि इस डिजिटल जमाने में इंसान सीखते कैसे हैं। देखा, पूरा फोकस टूल से हटकर इंसान पर आ गया। और जब हम सही सवाल पूछना शुरू कर देते हैं ना, तो हम एक ऐसे क्लासरूम की नींव रखते हैं जो सच में इंसान केंद्रित हो, ह्यूमन सेंटर्ड। इसे करने के 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सीखने की असली चुनौती क्या है, उसे पहचानिए। स्टेप 2, उस चुनौती को हल करने के लिए सिखाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, वो सोचिए। और फिर सबसे आखिर में स्टेप 3, उस तरीके को सपोर्ट करने के लिए सही टूल चुनिए। ऑर्डर हमेशा यही रहेगा, पहले प्रॉब्लम, फिर तरीका और फिर टूल। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर टेक्नोलॉजी खुद जवाब नहीं है, तो सीखने से जुड़ी वो कौन सी इंसानी प्रॉब्लम है जिसे हम सबसे पहले सॉल्व करना चाहेंगे? क्योंकि असली बदलाव इसी सवाल के जवाब से शुरू होगा।